जाएगा। हमारे साथ बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। जो कितने भी बिगिनर क्यों ना हो, एनसीईआरटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, क्लासेस में हों, कक्षा 6 में पढ़ रहे हों, उनको भी एक बार वीडियो दिखाने के लिए दें, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप अगर 12th में हैं तो भी कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, बेसिक मजबूत करना है। आपका बेसिक कमज़ोर है अगर, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं। एनसीईआरटी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो बात करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, जो पहला चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है। इसको लेकर हम जो आज चर्चा करेंगे। क्या करें, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या कहता है कि पहले कुछ ही बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, परंतु संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश ही में हीरे जड़े। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हुए, इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्या टिमटिमाते? तारे जो बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को एक महीने में आप क्या करते हैं, आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्ण चंद्रमा है उसको एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। जो पूर्ण चंद्रमा रात होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कह देते हैं। पूर्णिमा होती है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि में अमावस्या होती है। जो नया चंद्रमा होता है इसकी जो रात्रि होती है उसमें अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस तरह का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश, तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो समय आसमान में चमकती खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या होता है, कौन कौन खगोलीय पिंड, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि खगोलीय पिंड कौन कौन कहलाता है, तो क्या याद रखना है कि चंद्रमा, सूर्य तथा सभी वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले गर्म होते हैं। क्या कह रहा है? कुछ जो होते हैं कुछ बड़े होते हैं, कुछ आकार बड़े होते हैं, जिनके कुछ गर्म आकार होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। किनके पास? खगोलीय पिंडों के पास, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। जो खगोलीय पिंड है, सूर्य भी हमारा एक तारा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखे होंगे। और ये देखते हैं ध्रुव तारा, हमने देखा होगा ध्रुव तारा है। ये संकेतक तारे होते हैं। उत्तर दिशा की ओर अगर हम देखेंगे तो सामने जो है वो ध्रुव तारा दिखाई देगा। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं दिखाई छोटी पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है रात्रि में आसमान की ओर देखते समय। अब तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध होता है कि ये नक्षत्र मंडल क्या होता है देख लेते हैं कि नक्षत्र मंडल जो होते हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि बहुत क्या होता है, सप्तऋषि जो है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त सात यानी सप्त ऋषि संत, उनकी संज्ञा दी जाती है।
ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 11 में अर्सा मेजर जो संकेत तारे ध्रुव तारा दिखा रहा है, इसमें जो है हम देख लेते हैं। जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए नक्षत्र मंडल दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने की सहायता करते थे, उसी तरह उत्तर दिशा को बताता है। ये सब गण बातें हैं, इसको मतलब नहीं रखना है। देखना है कि जो उत्तर दिशा बनाता है, क्या कहते हैं, उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर बना रहता है, ये भी ध्यान रखना है। एक ही स्थान पर कौन सा तारा बना रहता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। हम ऋषभ ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे आगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह। जैसे पृथ्वी ग्रह है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। क्या नहीं होता, ना प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है, खुद का कुछ नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक होता है, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिससे हम रहते हैं, ये ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये क्या है, एक ग्रह है। ये है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त कराती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यहाँ चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ये जो है दिया हुआ है, सूर्य के चारों कौन कौन चक्कर लगाता है, कितना समय लगता है। तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण 88 दिन में कर लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। ये सब देख लेना ध्यान से, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन कभी कभी इनका गणित पूछ लेता है कि जो इनमें दिए होते हैं कि जो आंतरिक ग्रह हैं कौन कौन से हैं, सूर्य से बहुत नज़दीक ये चट्टानों से बने होते हैं, और जो बहुत बाह्य ग्रह हैं, सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। औसत गैस व तरल पदार्थों से बने होते हैं। जो बाह्य हैं गैस तरल से बने होते हैं, और ये कौन से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। जो नज़दीक वाले ग्रह हैं वो चट्टानों से बने होते हैं। जिनमें नज़दीक ग्रह में आ जाते हैं, इसमें जो ग्रह पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, ये 4 ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। और उसके बाद जो तुम्हारे बाह्य ग्रह हैं, तो बाह्य ग्रह में बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून वगैरह आ जाते हैं। नेपच्यून, ठीक है। हम बात करेंगे कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल क्या है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, यह एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, आइए चर्चा करते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ, ये ध्यान रखना है। सौरमंडल को नोट डाउन कर लेना है। नोट्स अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना शॉर्ट नोट बनाओ, बहुत बेटर रहेगा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ देख लेनी है, जो आपको दिया हुआ है, ये कोष्टक नहीं छोड़ने हैं। कोष्टक में बहुत सारे क्वेश्चन एकदम से आ जाते हैं, जिसमें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्या है कि क्या आप जानते हैं, तो पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिघातों का जो लिखें, ये सब आप लिख सकते हैं। शब्द की उत्पत्ति देखना है, इस शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई है। सूर्य क्या है, देख लेते हैं। सूर्य तारा है, अभी मैंने पीछे बताया था कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, केंद्र में स्थित है।
जो बात करता है कि सूर्य कहाँ स्थित है, तो केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीकता का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये क्वेश्चन पेट में और कई सारे एग्जाम में मैंने देखा है और आ जाता है कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो क्या है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कुछ यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनको शब्दों को देख लेते हैं कि जियोलॉजी ये है, ये जो दी हुई है जियोलॉजी क्या है, इसमें देख लेते हैं कि जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ये सब देख लेते हैं कि खासकर कहाँ से हुआ है शब्द किसका, अपने आप पढ़ लेना है। यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, बस थोड़ी सी देखनी है। अब ग्रह देखेंगे, मैंने सूर्य को देख लिया है, सूर्य केंद्र में है, दूरी 15 पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और ये बहुत गर्म है, बहुत बड़ा है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ग्रह क्या है, ग्रह 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं, जिनमें सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध, फिर आता है शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। याद करने का तरीका है अगर देखा जाए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शेयर्ड अस नट्स। ठीक है, ये याद कर लेना है, मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में आता है, MBEM जस्ट या फिर बेबी गौर से याद रखना है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित तथा पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते हैं। क्या होता है कक्षा, कौन कहलाता है, गच्छा कौन कहलाता है, ये याद रखना है। ये डिफिनेशंस बहुत ज़रूरी है जगह पे ना। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते हैं। कौन रास्ते चक्कर लगाते हैं और दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन। बुध सबसे कम समय लेता है, एक जो है सूर्य के चारों ओर क्या करने के लिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेता है, केवल 88 दिन लगते हैं। केवल 88 दिन लग जाते हैं उसको। कितना दिन लगता है, केवल 88 दिन लगता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन हुआ, उसमें अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले गए खोजे अन्य खगोलीय पिंड से 2003 UV 313 शीरस तथा प्लूटो गौण ग्रह कहे जा सकते हैं। ये आप लोग पढ़ लेना है कि आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, जो पृथ्वी और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। देख लेते हैं अगला, पृथ्वी में उसको देख रखा है। बुध को सबसे नज़दीक का ग्रह है, 88 दिन समय लेता है। अब पृथ्वी को देख लेंगे, पृथ्वी कितना समय लेता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, जो शुक्र है वो दूसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखना है। तीसरा ग्रह है किसमें हिसाब से, दूरी के हिसाब से। ये जो दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है। और आकार, अगर आकार में देखा जाए तो आकार में ये 5वां ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसे भू आभ कहा जाता है। भू आभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। याद रखना है कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसे भूआभ भी कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, याद रखना है। और
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी की उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर ये क्वेश्चन आएगा, सच में आएगा, कंफर्म होता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 जो सतह है वो जल से ढकी हुई है, जल से ढकी हुई है। देखो ये जो क्या आप जानते हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है। पृथ्वी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी 8 मिनट का समय लगता है। एनसीईआरटी कह रही है 8 मिनट का समय लगता है। एनसीईआरटी ही मान है, बाकी किताबें हो सकती हैं मान, लेकिन कह नहीं सकते। पृथ्वी, अब क्या याद रखना, रोचक तथ्य क्या है ये पूछ देता है कभी कभी। रोचक तथ्य ध्यान रखना है क्योंकि जो साइड दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ध्यान रखना है, सोचना है, खोजना है, ढूंढ लेना है, फिर तुम बताएंगी। चंद्रमा क्या है? हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास जो है केवल पृथ्वी का 1/4 है। व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे पृथ्वी खगोलीय पिंडों के नज़दीक है। खगोलीय पिंडों के नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, बस इतना ही दूर है। हम अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। ये उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह का नाम है IRS, इडुसैट इत्यादि हैं। इनसैट, IRS, इडुसैट वगैरह हमारे उपग्रह हैं। पृथ्वी का जो एक चक्कर है लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कौन? चंद्रमा कितने दिनों में पूरा कर देता है? 27 दिन। 27 दिन में चंद्रमा पूरा कर देता है। लगभग इतने समय में ही अपने अक्ष में एक चक्कर का पूरा कर लेता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी में चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं आप, ये टूटा फूटा दिख रहा है एकदम पत्थर जैसा, आपको चित्र देख रहे होंगे, क्षुद्र ग्रह है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडों, असंख्य मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत सारे, अनगिनत असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। असंख्य जो पिंड होते हैं जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों, उनको भी क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कह देते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब अगर आ जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो पिंड का जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ये किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्या रखना है? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड बात करेंगे, उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड क्या है? इनको डेफिनेशन टाइप से लिख लेना है कि सूर्य के चारों ओर क्या है? वो सूर्य के चारों ओर जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति
पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण पृथ्वी गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना तरह गिरती है, इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप अपने तारों वाले आकाश में एक और दूसरी ओर फैली चौड़ी सड़क पट्टी देख पाते हैं? ये पट्टी जो होती है, लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी जो होती है, जिसे हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। क्या प्राचीन की बात कर रहा है? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अभ्यास प्रश्न आ गए, जैसे लिखना है आपको ग्रह एवं तारों में क्या अंतर है। ग्रह, यही एक अंतर है कि ग्रह जो है खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसका कुछ नहीं, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, मैंने भी बताया है। सूर्य से उनकी दूरी के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इनको लिखने की कोशिश करें। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है, मैंने भी पीछे चर्चा कर रखी है। पीछे तो क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्तर होगा जो तुम्हारा शुक्र है, शुक्र होगा। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा जो है सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, क्योंकि मंगल, शुक्र, पृथ्वी आता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? क्या पता है? सभी ग्रह सूर्य के वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार, हमने बात करी थी दीर्घ वृत्ताकार, वृत्तीय पथ पर नहीं, दीर्घ वृत्ताकार बात करी थी, ठीक है। ध्रुव से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, मैंने पीछे भी देख रखा है। बाकी जो क्वेश्चन हैं इनको आपको कर लेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने कराया है आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस सीरीज़ का लाभ मिल सके, और वो सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के लिए बेस मजबूत करना है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों ज़रूर भेजें जिनको आवश्यकता है, किताबें नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए पूरी सीरीज़ कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।